हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आपको साइबर फ्रॉड से रिलेटेड जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप ध्यान से सुनना पूरी स्टोरी और समझना कि इन लोग कैसे कैसे गेम खेलते हैं। तो हुआ क्या था कि अभी संडे को 19 जनवरी को मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गया था और फिर शाम को हम लोग घूम के रिटर्न आ रहे थे। तो हमने विरार से ट्रेन पकड़ी थी, लोकल ट्रेन। तो काफ़ी रश था और जैसे तैसे हम लोग ने एंट्री की और फिर सीट रोक के बैठ गए थे। और उसके बाद मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया। तो मैंने वो कॉल रिसीव किया तो उसने मुझे कहा कि आपके पापा ने मुझे आपका नंबर भेजा है, उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं हो रहे, मुझे उनको पैसे भेजने हैं। तो उन्होंने आपका नंबर दिया है और कहा है कि इस नंबर पे भेज दो 12,500 रुपये। तो मैंने कहा कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, क्योंकि एक तो ट्रेन चल रही है, लोकल ट्रेन है और एकदम इतना रश हो चुका है कि कुछ बात ही नहीं कर पा रहा था मैं। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, बट वो वापस यही कह रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो आप पैसे भेज दो। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको थोड़े पैसे भेजता हूँ और आप वेरीफाई कर लो। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने पहले मुझे 10,000 रुपये भेजे। तो उन्होंने कहा कि आप कॉल कट मत करो, आप खाली चेक कर लो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने अपना फ़ोन देखा और मैसेज आया था मुझे कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपये आए हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसमें मुझे मैंने उसको रिप्लाई दिया कि हाँ मेरे अकाउंट में आ चुके हैं 10,000 रुपये आपने भेजे। तो उसने बोला हाँ हाँ। उसके बाद उसने बोला कि मैं आपको 2500 रुपये और भेजता हूँ। तो मैंने बोला ओके। तो उसने मुझे 25,000 रुपये भेजे। हाँ, उसने मुझे एसएमएस आया कि मेरे अकाउंट में 25,000 रुपये आए हैं। तो फिर उसने कहा कि आपको मैंने पैसे भेज दिए। मैंने कहा हाँ भेज दे। उसके बाद उसने कहा कि अरे बेटा, मैंने आपको गलती से 2500 के बदले 25,000 रुपये भेज दिए, आप मुझे बाकी के पैसे वापस भेज दो, मुझे हॉस्पिटल जाने का है, मैंने जल्दी जल्दी में आपको गलती से ज़्यादा भेज दिए। तो मैंने उसको कहा कि मुझे आपकी आवाज़ एक तो वैसे ही साफ़ नहीं आ रही है, आप व्हाट्सअप पे आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, आप अभी मुझे वापस भेज दो, मुझे हॉस्पिटल जाने का है। तो मैंने कहा कि आप एक काम करो, 10 मिनट रुक जाओ, भाईंदर स्टेशन आने वाला है, मैं प्लेटफॉर्म पे उतरने के बाद आपसे बात भी कर लेता हूँ और आपके जो भी पैसे रहेंगे वो वापस भेज दूंगा। तो वो मानने को तैयार नहीं था, तो मैंने फ़ोन कट कर दिया। और उसके बाद मैंने सोचा कि एक बार अपने पापा से बात कर लेता हूँ कि किसको नंबर दिया था। तो मैंने अपने पापा को फ़ोन किया और फिर उनसे बात की। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने किसी को कोई नंबर नहीं दिया। तो मैंने उनको पूरी स्टोरी बताई कि इसमें मुझे 10,000 और 25,000 भेजे। तो पापा ने कहा कि अकाउंट में आया है क्या तेरे। तो मैंने कहा कि देखा नहीं मैंने, मैं अभी देख लेता हूँ। तो उसके बाद मैंने गूगल पे ओपन किया और बैलेंस चेक कर रहा था, तो वहाँ पे बैंक सर्वर डाउन बता रहा था। तो उसके बाद मैं वहाँ पे चेक नहीं कर पाया। तो मेरा एसबीआई में अकाउंट है, तो मैंने एसबीआई यूनो ऐप ओपन किया और उसमें अपनी बैलेंस चेक की। तो मेरी जितनी बैलेंस थी उतनी की उतनी बैलेंस थी। तो मुझे तो शौक लगा कि मेरे पास जितनी बैलेंस थी और इसने अगर मुझे 10,000 25,000 दो बार भेजे है तो मुझे 35,000 की अमाउंट शो होनी चाहिए। बट वो तो कहीं पे दिख ही नहीं रही। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे शौक लगा अचानक से कि ये कैसे हो सकता है। तो मुझे पता चल गया कि जो बंदा मुझे फ़ोन कर रहा था वो एक फ्रॉडस्टर है जो मेरे पैसे लूटने की ट्राई कर रहा था। तो वो बंदा मुझे कंटिन्यूसली कॉल बैक, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल कर रहा था। तो मैंने फ़ोन को साइलेंट कर दिया था और मैंने सोच लिया कि अभी तो मैं यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता, तो मैं स्टेशन पे उतरने के बाद प्लेटफॉर्म पे आराम से देख लूंगा क्या है। तो उस टाइम पे मैंने फ़ोन साइलेंट कर दिया था और 10 मिनट के बाद जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पे उतरा तो मैं देख रहा हूँ कि उसका ना तो फ़ोन आ रहा है ना मैसेज आ रहा है। और जब मैंने उसका फ़ोन काटा था उसके बाद वो मुझे कंटिन्यूस फ़ोन कर रहा था, ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन। बट प्लेटफॉर्म पे उतरने के बाद कोई फ़ोन नहीं, ना कोई मैसेज, ना व्हाट्सएप पे कुछ कुछ नहीं। तो उसके बाद मुझे पता चल गया था कि ये तो फ्रॉड का फ़ोन था। उसके बाद मैं अपने घर पे गया और मैंने अपने फैमिली वालों से बात की और सबको ये बता दिया। बट उससे मुझे लगा कि नहीं, अब ये क्राइम था तो मैं साइबर क्राइम में रिपोर्ट करता हूँ। तो मैं उनकी वेबसाइट पे गया था और वहाँ पे मैं रिपोर्ट करने गया तो उन्होंने कहा कि आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, आईडी बनानी पड़ेगी। तो मैंने अपनी आईडी बनाई थी। उसके बाद वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो। तो मैंने कंप्लेन की ट्राई की। तो उसमें मुझे अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर, फादर्स नेम, ईमेल आईडी और पिन कोड, स्टेट, सब कुछ डालना पड़ा। और उसके बाद जैसे ही मैंने सबमिट दबाया तो मुझे आया कि सर्वर इज़ डाउन, वापस वही कनेक्शन फेल्ड ऐसा कुछ था, जिसकी वजह से मैं रिपोर्ट नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं बाद में ट्राई कर लूँगा। तो फिर उस दिन मैंने ट्राई नहीं की। अगले दिन मैंने ट्राई की, वापस अकाउंट में लॉगिन किया। उसके बाद मैंने वही रिपोर्ट पूरी फाइल की, जिसमें मुझे स्क्रीनशॉट भी बताना पड़ा कि क्या था और मुझे डिस्क्राइब भी करना पड़ा कि कैसे था, विथ डिटेल्स जो मैंने आपको पहले बताई थी वो सारी भरने के बाद भी। तो ये सब होने के बाद मैंने वापस सबमिट पे क्लिक किया तो भी सेम वैसे ही हुआ। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे मेरी बात नहीं बन रही है। तो मैंने उसके बाद ट्राई नहीं किया। और बट मैं ये सोच रहा था कि अगर ये काम मेरे साथ, मतलब ये ऐसी चीटिंग मेरे साथ कर सकता है तो ये दूसरों के साथ भी कर सकता है। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना लेता हूँ जिससे कि मैं आप लोग को इस बारे में बता सकूँ। क्योंकि देखो, अगर मैं लोगों को बताऊंगा तो कितने लोगों को बता सकता हूँ, 10 लोगों को, 20 लोगों को, इससे ज़्यादा तो नहीं बता सकता। बट अगर वही मैं ये वीडियो बना दूँ और आपके थ्रू मैं लोगों को बता सकता हूँ तो सोचो कितने लोगों को मैं ये बात बता सकता हूँ, जिससे कि
बहुत लोगों का पैसा जो है वो लूटने से बच सकता है। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना देता हूँ जिसमें मैं पूरी बात बताऊंगा, जिससे आप सबको भी इसके बारे में पता रहेगा। तो उसने मुझे जो मैसेज भेजे थे वो कैसे आए थे, वो मैसेज आए थे उसके नंबर के थ्रू मुझे एसएमएस में। मतलब जैसे हम किसी को पेमेंट करते हैं या फिर किसी की पेमेंट आती है तो हमको दो मैसेज आते हैं। एक नोटिफिकेशन आता है, जैसे अगर उसने गूगल पे से भेजा है तो गूगल पे वाला नोटिफिकेशन भेजेगा, और दूसरा बैंक का एसएमएस आता है कि आपके अकाउंट में पैसे आए हैं। तो जो एसएमएस आता है ना, वैसा ही एसएमएस उसने मुझे भेजा था, बट उसके नंबर से भेजा था। और वो पूरा का पूरा जो ट्रांजेक्शन पे मैसेज आता है वही मैसेज था, बट उसने डेट और टाइमिंग चेंज कर ली थी, बाकी पूरा मैसेज सेम टू सेम था। तो मुझे पता चला कि ऐसे बहुत लोगों के साथ इंसिडेंट्स हो रहे हैं, स्टोरी चेंज हो रही है, बट ऐसे ही कर रहे हैं इन लोग। तो मैंने सोचा कि अब आपको भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए, आपको भी अलर्ट रहना पड़ेगा। और देखो, इनके इनके जो टारगेट होते हैं, जो जिसमें इन लोग अटैक करते हैं, वो सारे लोग नहीं रहते, वो कुछ पर्टिकुलर लोग रहते हैं। तो जैसे उनके पास जो लिस्ट रहती है वो कैसी लिस्ट हो सकती है, उसको मैं अगर बताने जाऊँ तो दो ही टाइप के मुझे लग रहे हैं। एक एरिया वाइज हो सकता है या फिर दूसरा बैंक वाइज हो सकता है। एरिया वाइज कैसे हो सकता है, वसई, विरार, नालासोपारा, मीरा भाईंदर, इस एरिया में जितने लोग हैं उन सबको उन लोग कॉल कर रहे हैं। और उन सबको मतलब कि वो लोग जिनके पास एक अच्छी खासी अमाउंट उनके बैंक में रहती है, जैसे 10,000, 15,000, 20,000 या उसके ऊपर की, क्योंकि वो किसी कॉलेज स्टूडेंट को कॉल नहीं कर रहे जिनके पास 500 या 2,000 के बैलेंस है। वो उनको कॉल करते हैं जिनके पास 10,000, 15,000 जितने भी हो, बट एक अच्छी बैलेंस हो उनके पास। उनको भी नहीं पता रहता कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, बट जैसे ही आप उनके ट्रैप में फंस जाते हो या फिर आप पैसे रिटर्न भेजते हो या कुछ भी भेजते हो, तो आपके बैंक में जितनी भी बैलेंस है वो सारी की सारी वो ले सकते हैं। इतना एक्सेस उनके पास हो जाता है। तो उस टाइप से ये ऐसे एरिया वाइज भी इन लोग टारगेट कर सकते हैं। और दूसरा, बैंक्स के थ्रू मतलब या तो जैसे मेरा बैंक एसबीआई है, तो या तो वो एसबीआई के कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं, या फिर वो गवर्नमेंट बैंक्स के जो कस्टमर्स है उनको टारगेट कर रहे हैं, उसमें भी उन कस्टमर्स को जिनके पास एक अच्छी बैलेंस रहती है अकाउंट में। तो इस टाइप से मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे तो ये लगता है कि ये दो ही टाइप हो सकती है। तो अगर ये पहले टाइप से इन लोग अगर कर रहे हैं कि एरिया वाइज इन लोग कॉल कर रहे हैं, तो मीरा भाईंदर, वसई, विरार, नालासोपारा, ये एरिया में इन लोग अभी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होंगे और काफ़ी लोगों को इन लोग कॉल करने वाले हैं, जिसमें ये ऐसी स्टोरीज बता के आपसे पैसे मांगने की कोशिश करेंगे या फिर आपके पैसे ले लेंगे। तो देखो कैसा होगा कि अननोन नंबर से कॉल आएगा तो आप बात करोगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, और हो सकता है कि कोई जेन्युइन बंदा भी हो, बट ट्राई करो कि जैसे ही वो कुछ ऐसी अलग चीज़ बोले, जैसे मैंने आपको बोला कि उसने मुझे पैसे भेजे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट जैसे ही उसने मुझे ये बोला कि मैंने आपको 2,500 के बदले 25,000 भेज दिया, बाकी के पैसे मुझे वापस भेजो, तो मैं अलर्ट हो गया। उसी तरीके से आपको भी अगर कोई कॉल आए और वो बोले कि आप मुझे पैसे वापस भेजो, मेरे पैसे आपने ज़्यादा भेज दिया, आप मुझे दे दो वापस, तो आप अलर्ट हो जाना कि वो हो सकता है फ्रॉड हो। तो अगर अननोन नंबर से आपको भी कॉल आए और ऐसी कुछ इंसिडेंट्स हो जाए या फिर वो ऐसी कुछ बात करे, तो आप डायरेक्टली फ़ोन काट देना। ये मत सोचना कि वो जेन्युइन बंदा हो सकता है। अगर वो जेन्युइन बंदा रहा तो आप फ़ोन काट देना, उसके बाद जिसका भी नाम उसने कहा था उस मेंबर को आप कॉल कर लेना, आपके फैमिली मेंबर को बात कर लेना उनसे। अगर वो जेन्युइन बंदा रहा तो आप तो उनको पैसे भेज ही दोगे वापस, क्योंकि एक टाइप से वो आपको पहचानते हैं या फिर आपके फादर को पहचानते हैं। जैसे उसने कहा था कि मेरे पापा ने मेरा नंबर दिया है, तो मुझे वो पैसे उसको वापस भेजने ही थे। और अगर वो एक फ्रॉड है तो आपने जैसे ही फ़ोन काटा उसके बाद वो फ़ोन पे फ़ोन करेगा, बट आप रिसीव नहीं करोगे क्योंकि आपको पहले वेरीफाई करना है। और उस हिसाब से आप बच जाओगे या आपकी जो पैसे है वो बच जाएंगे, आप सेफ हो रहोगे। और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप सेफ रहो। और अगर आप में से कोई रहेगा कि मतलब उसने मुझे कॉल किया, मतलब आपको कॉल आया और आपको पता चल गया कि वो फ्रॉड है, उसके बाद आपने सोचा कि एक काम करता हूँ उसको फ़ोन करके गाली देता हूँ, तो वो आपकी मर्जी, आपको चौधरी बनना है चौधरी बनो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ट्राई करना कि वो सब करने से पहले आप अपनी बैलेंस को किसी दोस्त या फिर अपने फैमिली मेम्बर में ट्रांसफ़र कर देना। अपनी बैलेंस को मतलब एकदम कम करना या फिर पूरी खाली कर देना, उसके बाद ही आप उसके कॉल करना या जो करना है करना। क्योंकि जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ था तो हम लोग प्लेटफॉर्म पे उतरे, उसके बाद मैंने उनको ही बताया, तो उसने कहा, एक दोस्त ने कहा कि एक काम करते हैं उसको कॉल करते हैं और फिर उसको बोलते हैं कि बार कोड भेजे, और दूसरे ने कहा कि उसको कॉल करके गाली देते। तो होता है, कोई ना कोई शाना होता है। तो अगर आपको भी चौधरी बनना है तो आप बनो, बट पहले अपने पैसों को सेव कर लेना जिससे कि वो आपका कुछ ना उखाड़ पाए। उसके बाद आपको जो करना है आप वो करना। और मैं अभी उसका नंबर भी शो कर दूंगा आपको, और मुझे कैसे मैसेज आए थे मैं पूरे मैसेज आपको दिखाऊंगा, जिससे कि आपको भी आइडिया लगे कि वो कैसे मैसेज भेजते हैं और कैसे वो नंबर्स, जिस नंबर से उसने मुझे कॉल किया था, तो ट्रू कॉलर पे उसका नाम आदिति बता रहा है और गूगल पे उसका नाम विक्की मेडिकल करके बता रहा है। तो मतलब वो नंबर अभी भी एक्टिव है।
और वो नंबर एक्टिव है, इसका मतलब कि वो अभी भी उसी नंबर से और लोगों को कॉल कर रहा है और लोगों के पैसे उड़ा रहा है, मतलब लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है और चीट कर रहा है उनको और उनके पैसे उड़ा रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हर कोई मतलब अलर्ट रहता है, बहुत लोग रहते हैं जो अलर्ट नहीं रहते, तभी तो पैसे निकलते हैं ना उनके अकाउंट से और फिर वो लूट जाते हैं। तो उनका सोच के और आपका सोच के इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, जिसमें आप सब इस बात को जान पाओ, तो ऐसे केसेस ना हो और जो नंबर से उसने मुझे चीट करने की ट्राई की उसी नंबर से वो किसी और को चीट ना कर पाए। इसके लिए मैं आपको पूरा नंबर दिखाऊंगा, तो आप भी ट्रू कॉलर में जाके उसको एक फ्रॉड और स्पैम करके ब्लॉक कर देना। और जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स रहेंगे उनसे सारी बातें करना, जैसे कि अगर कोई आपको कॉल करे तो आप उनसे एक बार लाइव हो सके तो लाइव बात कर लेना, और कॉल पे बात करनी हो तो कॉल पे बात कर लेना, बट वेरीफाई कर लेना कि जो आपको बोल रहा है वो सच्ची में आपके फादर का कोई फ्रेंड है या फिर कुछ है कि नहीं है, क्योंकि फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा होंगे उस केस में और आपके पैसे जा सकते हैं। तो आपके पैसे हैं, प्रोटेक्ट भी आपको ही करना पड़ेगा, और अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। और फाइनली मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के कमेंट्स में अपनी, अगर आपको भी ऐसे कोई कॉल्स आते हैं या फिर कॉल तो आए थे बट स्टोरी डिफरेंट थी, तो आप अपने लोकेशन का या एरिया का नाम जो है वो कैपिटल में लिखना, जैसे विरार है तो विरार लिखना कैपिटल में, उसके बाद आप अपनी पूरी स्टोरी लिख देना, जिससे मुझे पता चले या फिर जो भी कमेंट्स रीड करेंगे उनको पता चलता रहे कि वो कैसी कैसी स्टोरीज बोलते हैं, क्योंकि उनके पास स्क्रिप्ट रहती है। और जो भी आपका नाम रहता है या फिर आपके फादर का नाम है और आपका नंबर है और जो भी बैलेंस है, मतलब उनको ये नहीं पता रहता आपके पास बैलेंस कितनी है, पर जो डिटेल्स रहती है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो सब एक बेसिक डिटेल्स रहती है जो उनको कहीं से भी मिल सकती है। और अगर वो बात करेंगे और जिसने वो स्टोरीज पढ़ ली रहेगी तो वो तो सीधा फोन ही कट कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि ये फ्रॉड है। तो उस हिसाब से भी लोग बच सकते हैं। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में भी अपने डिटेल्स भेजें, मतलब जैसे मैंने कहा एरिया का नाम बता देना विरार कैपिटल में लिख के, और नंबर वंबर मत भेजना किसी का भी, अगर नंबर भेजना है तो कुछ और देख लेंगे, बट स्टोरी बता देना कि उसने आपको क्या स्टोरी बताई थी। और मेन ये रहता है कि आपके पैसों को अपने पास लेके आना है, तो आपको अपने पैसे बचाने हैं और खुद को भी सेफ रखना है, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी सेफ रखना है। आप भी अपने बाकी दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को ये सब बता दो, जिससे कि वो भी अलर्ट रह पाए। तो चलो वीडियो को ख़त्म करते हैं। और डरने की बात नहीं है, अगर कोई भी ऐसा कॉल आए तो नॉर्मली बात करना, बट जैसे ही वो कुछ ऐसी चीज़ बोले कि मैंने आज ज़्यादा भेज दी है तो आप अलर्ट हो जाना और समझ जाना कि वो फ्रॉड हो सकता है और फ़ोन कट कर देना। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।